पाठ 3 सच्चा सुख निरोगी काया। पाठ प्रवेश। अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही स्वयं के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। प्रस्तुत पाठ इसी विषय पर अवलंबित है। पात्र परिचय। शालिनी श्रीवास्तव, सौम्या अध्यापिकाएं, डॉक्टर भास्करा स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मीनल, विवेक, नमन, मुग्धा और रवीना विद्यार्थी। स्थान विद्यालय का कॉमन हॉल। दृश्य स्वास्थ्य मंच बना है। मंच पर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अध्यापिका भी हैं। सभी डॉक्टर भास्करा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में स्वास्थ्य मंच के आयोजन के अवसर पर नगर की प्रसिद्ध चिकित्सिका डॉक्टर भास्करा को आमंत्रित किया गया है। हॉल में कक्षा 8 के छात्र बैठे हैं। मंच पर साक्षात्कार की तैयारी है। मंच पर 5 विद्यार्थी भी हैं। डॉक्टर भास्करा की प्रतीक्षा है। अध्यापिका समीप आकर बात करती हैं। शालिनी श्रीवास्तव, क्या आप सबने डॉक्टर भास्करा से साक्षात्कार के प्रश्नों की तैयारी कर ली है? मीनल, जी मैम। पहले आप सब एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि समय बचेगा तो दूसरे प्रश्न का समय मिल सकता है। विवेक, पर मैम, यदि हमारी जिज्ञासा शांत न हो तब भी प्रश्न नहीं पूछ सकते क्या? डॉक्टर भास्करा का यही विशेष गुण है कि आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर भास्करा का आगमन। सभी खड़े होकर अभिवादन करते हैं। छात्र छात्राएं संवेद स्वर में, नमस्ते डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर भास्करा, नमस्कार। मुझे खुशी है कि आप स्वास्थ्य मंच का आयोजन करने जैसा प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना हर नागरिक का कर्तव्य है। धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे मित्रों या परिजनों में कई लोग ऐसे हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते, जबकि कुछ ऐसे हैं कि वे बदलते मौसम की गड़बड़ियों जैसे जुकाम, पेट की खराबी आदि से पीड़ित हो जाते हैं। जी मैम। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों की जीवन शैली। यदि आप रात रात भर कामकाज या मनोरंजन के लिए जगे रहते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम प्रभावी तरीके से काम नहीं करती। यदि आप समय पर 10 बजे तक सोने की आदत डालें, कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी से दूर रहें, तो शरीर में मेलेटोनिन की वृद्धि होती है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करता है। सौम्या, धन्यवाद डॉक्टर भास्करा। आपने छात्रों को बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी। आज के स्वास्थ्य मंच से हम सभी लाभान्वित होंगे। आजकल बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल से कुछ ज्यादा ही प्रेम करने लगे हैं। डॉक्टर भास्करा मुस्कुराते हुए, जी, अब हम समय का ध्यान रखते हुए मूल बात प्रारंभ करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ है? सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बच्चों, अस्थि मज्जा एक स्पंज जैसा मुलायम ऊतक यानी टिश्यू है जो हड्डियों के अंदर पाया जाता है। यहीं पर अधिकांश प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और बहुगुणित होती हैं। ये कोशिकाएं रक्त के माध्यम से अन्य अंगों और ऊतकों में चली जाती हैं। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, न केवल आपको कई शारीरिक समस्याओं से बचाती है बल्कि संक्रमणों से भी लड़ने में बहुत प्रभावी होती है। यदि इम्यूनिटी मजबूत है तो आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। मीनल, माननीय डॉक्टर साहिबा, आपने बताया कि नींद से हमारे अच्छे स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। मैं जानना चाहूंगी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन की क्या भूमिका है? क्या खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है? बिल्कुल। आहार में उत्तम गुणवत्ता के भोज्य पदार्थ तो स्वास्थ्य की आधारशिला है। बिना ईंधन क्या गाड़ी चलती है? और ईंधन होना कैसा चाहिए? क्या गंदा कचड़े वाला? सब हंसते हैं।
उत्तम गुणवत्ता के भोजन, विटामिन और जिंक देने वाली सब्जियों तथा फलों से स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए हमें बेरीज, अदरक, लहसुन, गाजर, कद्दू, सीताफल, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, नींबू, पालक, ब्रोकोली आदि खाने चाहिए। हाँ, चीनी, नमक का सेवन कम करें, इससे इम्यून सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। एक बात और, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि से भी परहेज करने से शरीर सशक्त बनता है। धन्यवाद डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। नमन। डॉक्टर, क्या स्वास्थ्य पर शरीर की स्वच्छता का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना लाभकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से श्वेत रक्त कणिकाओं की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे शरीर हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने में अतिरिक्त रूप से सक्षम हो जाता है। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ आध्यात्मिक स्वच्छता भी आवश्यक है। वास्तविक स्वच्छता में शरीर, वस्त्र, भोजन, घर और बाहर की स्वच्छता है, तो आध्यात्मिक स्वच्छता में मन, आंतरिक शांति से संबंधित स्वच्छता शामिल है। रवीना। डॉक्टर साहिबा, आपके मत में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग या एक्यूप्रेशर की क्या भूमिका हो सकती है? क्या आध्यात्मिक स्वच्छता के अंतर्गत योग, व्यायाम आदि आते हैं? स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति योग आदि से अपने तनाव पर लगाम लगाने का प्रयास करते हैं। इनको करने से शरीर को अनेक लाभ होते हैं। रक्तचाप सही रहता है, इनसे इम्यून सिस्टम सशक्त बना रहता है। विशेष बिंदुओं पर संतुलित दबाव डालने से इम्यून तथा लिम्फेटिक सिस्टम की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। मुग्धा। डॉक्टर साहिबा, क्या हमारी सकारात्मकता का अच्छे स्वास्थ्य से कोई संबंध है? सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों को आंतरिक प्रेरणा और ऊर्जा की कमी नहीं होती। नकारात्मकता से घिरने से शरीर और मन हर चीज से लड़ने की ताकत खो देता है। जीवन के विविध पक्षों के लिए आभारी रहें। किसी भी स्थिति में कटुता और वैर भाव से बचें। धन्यवाद डॉक्टर भास्करा, आपने तो हमें स्वास्थ्य की कुंजी पकड़ा दी है। आप देखना, अब हम भी सदा स्वस्थ रहने वाले और कभी बीमार न होने वाले लोगों की श्रेणी में आएंगे। याद रहे, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। सभी छात्र छात्राएं समवेत स्वर में। धन्यवाद मैम। पर्दा गिरता है। हॉल से सभी छात्र पंक्ति बनाकर कक्षा में जाते हैं।